नमस्कार दोस्तों। देखिए आज 17/9/2025 और आज हम करने वाले करंट अफेयर और स्ट्रैटेजी के, इसमें करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन, स्ट्रैटेजी के 5 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो कि हमारे ऑनलाइनर टाइप होंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायमूर्ति श्री एम सुंदर को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये मणिपुर उच्च न्यायालय का किया गया है। ठीक है, किसको किया गया है? श्री एम सुंदर को। कहाँ के? मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा रबी अभियान 2025 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा किया गया है। किसके लिए किया गया? रबी अभियान के लिए किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संगठन स्वच्छता ही सेवा 2025 के अंतर्गत देशव्यापी स्वच्छता पहल कब आयोजित करेगा? तो ये करेगा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के मध्य। कौन करेगा? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संगठन। ठीक है, क्या करेगा? स्वच्छता ही सेवा 2025 पहल का क्या नाम है? स्वच्छता ही सेवा 2025। ठीक है, कब होगी ये? 17 सितंबर 2 से 2 अक्टूबर के बीच में। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कुल कितनी किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कें स्वीकृत हैं? तो 8.38 लाख किलोमीटर। ठीक है, कौन सा देश 15 से 19 सितंबर 2025 तक अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग आईईसी की 89वीं 89th आम बैठक की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा। ठीक है, पहली बात, अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल ठीक आयोग की कौन सी बैठक है? तो 89th बैठक है। कब होनी है? 15 से 19 सितंबर होनी है। कौन करेगा? इंडिया करेगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन यहां से बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में भारत के कितने धरोहर शामिल हैं? तो ये 69 है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ अस्थायी सूची है। ठीक है, अस्थायी सूची में कितने विषय हैं? 69 स्थल। हाल ही में भारत की जैस्मीन लेम्बोरिया ने मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है, यह स्वर्ण पदक। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन और कौन सा बनेगा कि जैस्मीन लेम्बोरिया किस खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने अनुसंधान और विकास R&D में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ के कोष का गठन किया है? तो ये 1 लाख करोड़ रुपए का गठन किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने लुप्त प्राय कोआला प्रजाति को क्लेमाइडिया से बचाने के लिए दुनिया के पहले टीके को मंजूरी दी है? देखो कौन सी प्रजाति है? पहली बात, कोआला प्रजाति है। ठीक है, इसको जो बचाना है वो क्लेमाइडिया से। क्लेमाइडिया क्या है? ये एक प्रकार की बीमारी है। ठीक है, दुनिया के पहले टीके को मंजूरी दी है तो ये ऑस्ट्रेलिया ने दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा कहाँ APEDA के पहले क्षेत्रीय कार्यालय का शुभारंभ किया है? तो ये किया है पटना में। लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बढ़ावा देने हेतु तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को। 15 सितंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। ठीक, हाल ही में किसे भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो किया गया है पवन कुमार शर्मा जी को। पवन कुमार शर्मा जी को क्या नियुक्त किया गया? उप निर्वाचन आयुक्त। काहे का? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय ने विशेष अभियान 4.0 के तहत कितनी जन शिकायतों का समाधान किया है? तो 1116 जन शिकायतों का किया है। किसने किया है? आयुष मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2025 में भारत ने पहली बार सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये 99 है, 99वां स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मुंबई विश्वविद्यालय में विरासत भाषाओं और संस्कृत अध्ययन में उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है केंद्रीय मंत्री किरण रिज्जू ने। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारे स्टैटिक के क्वेश्चन चालू होते हैं। स्टैटिक के हम लोग 5 क्वेश्चन पर डे करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, किसे भारत का पहला मानव अंतरिक्षयान कार्यक्रम करार दिया गया है? तो ये गगनयान को दिया गया है। क्या दिया गया है? पहला मानव अंतरिक्षयान कार्यक्रम। ठीक, याद करिएगा। अगला क्वेश्चन है, मटकी किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो ये MP का है। कहाँ का है? MP का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? तो ये कपूरथला में। अब देखिए, अपने भारत में जो कुल रेल कोच फैक्ट्रियां हैं, ठीक है, वो हैं कितनी? सॉरी, वो हैं 7। कितनी है? 7, जिसमें से पहली है
इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि है हमारी चेन्नई में, ठीक। दूसरी है इसमें रेल कोच फैक्ट्री RCF जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये है कपूरथला में, ठीक, कपूरथला में है। तीसरी है मॉडर्न कोच फैक्ट्री MCF, ये है हमारे रायबरेली में, ठीक। चौथी है रेल व्हील फैक्ट्री RWF, ये है कहाँ पे, बेंगलुरु में। पांचवी है रेल व्हील प्लांट RWP, ठीक, तो ये कहाँ पे है, ये है बेला बिहार में, बेला बिहार। एक है छठवीं है टीटागढ़ वैगन्स, टीटागढ़ वैगन्स, ये कहाँ पे है, ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक। और आखिरी जो सातवीं है वो है बेमल, बेमल के नाम से इसको जानते हैं, ये जो है बेंगलुरु में है। इसका जो विशेष वो है, ये विशेष कोच और मेट्रो बनाती है, ठीक, मेट्रो और विशेष रेल कोच बनाती है, ठीक, स्पेशल कोचेस जो बनते हैं। और सुनो, जैसे टीटागढ़ जो है ये मालगाड़ी और विशेष कोचों के निर्माण में सहायक, टीटागढ़ जो है 6वें नंबर पे है, ये मालगाड़ी के पहिया बनाती है, ठीक है, मालगाड़ी और विशेष कोच जो है ये भी बनाती है। तो ये कौन सी है, मेट्रो और विशेष कोच है। RWP है ना, रेल व्हीकल प्लांट जो बेला बिहार में है, ये आधुनिक पहियों का निर्माण करती है, सिर्फ कहेगा पहियों का। और जो मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली है, ये हाई स्पीड और ऊर्जा दक्ष कोचों का निर्माण करती है, ठीक है, हाई स्पीड कोचेज जितने हैं वो यहाँ बनते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 7 रेल कोच फैक्ट्रियां तो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी धर्मपाल ने। और आज का आखिरी क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया, तो ये लगाया था जहांगीर ने। किसने लगाया था, जहांगीर ने। काहे पे, तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध, ठीक है। तो हमारे सारे क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए, 20 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट